हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। भक्तजनों, आज का प्रसंग है परिग्रह में परिताप है, आनंद नहीं। इसी प्रसंग से विगत कल आपको बताया था, अपरिग्रह सिद्धांत एक सर्वव्यापक, सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक सत्य है। इसको पुराणों में भी अंतिम यम के रूप में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। परिग्रह का मूल कारण ममत, आसक्ति या तृष्णा है। यह उक्ति प्रसिद्ध है, न तृष्णाया परो व्याधि न संतोषात् परम सुखम। यानी तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि यानी बीमारी, रोग नहीं, और संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। तृष्णा द्रौपदी के चीर के समान है, जो परित्याग के बाद ही समाप्त होती है। यह बिना पाल के तालाब जैसी है, जिसमें कितना भी पानी आ जाए तो वो भरता नहीं। परिग्रह के इस मूल कारण को समाप्त करने का निर्देश हमारे धर्मशास्त्रों, वेद पुराण में बहुत ही विस्तार से वर्णित है। ब्रिटेन के महान दार्शनिक और चिंतक जॉन रस्किन का कथन है कि जो भगवत सेवा के निमित्त कुछ न कुछ निकालता है, अपने ऊपर ही सिर्फ नहीं खर्च करता है, वह भगवान का भक्त होता है। और जो सिर्फ अपने ऊपर खर्च करता है, भगवान की सेवा के लिए नहीं निकालता है, उसे भारी दंड भोगना पड़ता है। वह व्यक्ति धन्य है जो प्राथमिकता से भगवान के अंश को निकाल देता है। मानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सो धन्य प्रथम गति जाकी। ज्ञानी जन कहते हैं कि हमारे जीवन में देने का सिलसिला नियमित रूप से चलता है। देने से समस्त दुखों के बंधन कट जाते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है। अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध धनवान डॉक्टर डी रॉकफेलर जवानी में एक नौजवान किसान की तरह स्वस्थ थे। गठीले शरीर के व्यक्ति थे। अपने कठिन परिश्रम के बदौलत उन्होंने 33 वर्ष की छोटी अवस्था में $10 लाख कमा लिए। 43 वर्ष की आयु में उनका दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय पर नियंत्रण स्थापित हो गया। मात्र 53 वर्ष की आयु में वे विश्व के सबसे बड़े धनी मानी व्यक्ति हो गए। लेकिन कुछ दिन के बाद वे गंजेपन के शिकार हो गए। उनका हाजमा यानी पेट संबंधित बीमारी हो गया। भोजन पचने में परेशानी होने लगी। रात को सो नहीं पाते, हर समय बेचैनी रहती। डॉक्टरों से काफ़ी इलाज कराए, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। रॉकफेलर अब अधिक समय तक जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसा डॉक्टरों का मत था। रॉकफेलर को अपनी इस दीन दशा पर बहुत ही सोच हुई। वे सोते जागते ही सोचते रहे कि हमने जो धन इकट्ठा किया उसका क्या होगा। धन संपदा यहीं पर तो रह जाएगी, वे अपने साथ एक कौड़ी भी नहीं ले जाएंगे। काफी सोच विचार कर धन का उपयोग को जनहित में, परहित में लगाने की विचार लिया। ऐसा सोचकर उन्होंने अविलंब रॉकफेलर प्रतिष्ठान की स्थापना की, ताकि उनका धन परहित में लगे, जनहित में लगे। उस प्रतिष्ठान के माध्यम से उन्होंने विश्वविद्यालय, अस्पतालों, अपाहिजों एवं निर्धनों की सहायता की। अनेक संस्थान बनवाए, लाखों डॉलर अनुदान दिए। उन्होंने दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े आर्थिक एवं भौतिक विपत्ति अंकड़ी नामक एक हानिकारक कीड़े से छुटकारा पाने में भी सहायता करवाई। उन्हीं के अनुदान से पेनिसिलिन टीके की खोज संभव हुई, जो सभी बीमारियों को खत्म करने में कारगर थी। जब वे दूसरे के बारे में सोचने लगे तो एक चमत्कार उनके साथ घटित हुआ। उन्हें नींद भी आने लगी। सामान्य रूप से वे खाने पीने लगे, जीवन का समान आनंद उठाने लगे। उनके जीवन में स्वार्थपरता की जो कड़वाहट थी निकल गई, और वे पुनर्जीवन प्रदान करने वाले ईश्वरीय प्रेम के धाराएं उनमें फूट पड़ी। परिणाम हुआ कि वे जल्दी ही पूर्णतः रोग मुक्त हो गए। उनके सारे रोग बिना दवा के अपने आप ईश्वरीय कृपा से ठीक होने लगे। तब उन्हें एहसास हुआ कि परिग्रह में परिताप है, आनंद नहीं। जब हमें ईश्वर की कृपा से धन मिलता है तो वह सारा का सारा केवल हमारे लिए नहीं होता, उसमें दूसरों के भी हिस्सा होती है।
जब तक हम दूसरों के हिस्सा वितरित नहीं करते हैं, हम शांति आनंद से नहीं रह पाते हैं। हम देख रहे हैं कि अमेरिका के वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जैसे अमीर घराने के रॉकफेलर पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी धन संपदा का 90% से भी अधिक अंश पर हित कार्य में निवेशित करते रहे। धन का इससे सबसे बड़ा उपयोग और कुछ नहीं है। यह बात उनकी समझ में आने लगी और हमारे भारतीय हिंदू शास्त्रों में तो धन का उपयोग परहित में दान में देने के लिए पन्ने पन्ने पर इसका वर्णन आया है। हरिओम तत्सत।